हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्क्रिप्टिव को लेकर बात करने वाले हैं। CHSL 2019 का जो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है फरवरी में। आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, सो मैंने सोचा कि मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर दूं, कुछ आपको इससे थोड़ा हेल्प हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। सो मैं बताऊंगा मैंने 20 से 25 दिन में मैंने डिस्क्रिप्टिव का प्रिपरेशन कैसे किया था, वही बिना किसी का कोर्स परचेज़ किए हुए और ना ही किसी बुक का हेल्प लिए। मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स, और उसी के हेल्प से मैंने डिस्क्रिप्टिव दिया था। और मैंने अपना डिस्क्रिप्टिव कॉपी भी शेयर कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्टिव कॉपी, मैंने RTI के थ्रू मैंने जो मंगवाया था। अगर आपने नहीं देखा तो वो देख सकते हो। सो उससे कुछ हेल्प मिलेगा, एक शॉर्ट आइडिया मिलेगा कि हाँ कैसे लिखा जाता है। और बहुत ही ये जितना हाइक क्रिएट किया जाता है मार्केट में या यूट्यूब पे कि डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव, बट ऐसा इतना भी डरने वाली बात नहीं है इसमें। जितने लोग आप लोग को डराया जाता है कि हाँ अगर इसमें अच्छा नहीं लिखोगे तो आपको एग्ज़ाम से बाहर निकाल दिया जाएगा, मेरा कोर्स नहीं लोगे तो अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, मेरा कोर्स लो 80+ मार्क्स आ जाएगा, मेरा कोर्स लो 40+ मार्क्स कैसे लाएँ, 50 मार्क्स कैसे लाएँ, मेरा कोर्स परचेज़ करो। बट आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होता होगा? अगर ऐसा होता तो सभी के 80 या 70+ मार्क्स नहीं आते डिस्क्रिप्टिव में। सभी लोग ऑलमोस्ट, जहाँ तक मुझे लगता है कि 70 to 80% बच्चे जो कोर्स बाई करते होंगे, परचेस करते होंगे, चाहे किसी भी चैनल से करें। बट ऐसा होता तो सबके 70+ या 80+ मार्क्स आते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। वो मैटर ये करता है कि आप उसमें लिखते क्या हो, लिखने टाइम आपका माइंड कितना काम रहता है, कितना अच्छे सोच सकते हो, कितना खुद पे कॉन्फिडेंस है कि नहीं आप में। ये सब मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता है। नहीं तो ऐसे क्या होता है कि सभी उसी चैनल पे जाके या उसी यूट्यूब पे जाके कोर्स परचेज कर लेते हैं और सबके 80+ मार्क्स आ जाते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। सो मैं बताऊंगा कि मैंने क्या किया था। एक शॉर्ट तरीके से मैं बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया था। मैंने क्या था ये कि मैंने नोट्स बनाए थे, कुछ डेटा कलेक्ट किया था मैंने, लाइक पॉपुलेशन से रिलेटेड, पॉल्यूशन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, आपका फॉरेस्ट इन्वायरमेंट पॉल्यूशन ये सब से रिलेटेड, आपका टैक्स वगैरह कि कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, ये सब, रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, ये सब। मतलब एक जनरल जो टॉपिक होता है ना उसका कुछ शॉर्ट डेटा मैंने कलेक्ट कर लिया था। जैसे गरीबी रेखा के नीचे कितने पॉपुलेशन है। फिर मैंने ये किया था कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार, जो गरीबी रेखा के अनुसार, गरीबी रेखा के नीचे वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग कितना पॉपुलेशन इंडिया का, ये सब एक शॉर्ट समरी। पॉल्यूशन में किसका कितना परसेंट रोल होता है, किससे, या फिर किस सिटी में ज़्यादा, कौन सा सिटी ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो ये सब एक शॉर्ट नोट्स बना के मैंने रख लिया था। एक मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, बहुत कुछ मैंने नहीं बताया, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ इतना ही नोट्स बनाया था। एक मैं शॉर्ट व्यू दे रहा हूँ कि मैंने एक जनरल चीज़ों का एक टॉपिक बनाकर उसका एक डेटा सिर्फ नोट कर लिया था बस। ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन के बारे में पूरा डिटेल से मैं पढ़ा था कि, और मैंने एक नोट्स बना दिए थे एकदम 200-500 लाइन का। बस उसमें सिर्फ शॉर्ट डेटा मैंने लिया था और डेटा लेकर एक नोट्स बना लिए थे मैंने ढेर सारे टॉपिक का। तो अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो। और उसके बाद मैंने क्या किया था कि आप कैसे भी, अगर कोई एस्से आ जाता है एग्ज़ाम में तो आप उसका स्टार्टिंग कैसे करोगे, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इससे। तो मैंने उसके लिए क्या किया था कि मैंने कोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लिया था हर एक टॉपिक के लिए। एजुकेशन से रिलेटेड, फीमेल से रिलेटेड, एजेड पीपल से रिलेटेड, पॉल्यूशन से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, फीमेल एजुकेशन से रिलेटेड, ओवरऑल एजुकेशन से रिलेटेड, सबके लिए कोर्स मैंने 2-2, 3-3 कोर्स गूगल के हेल्प से ले लिया था। और उसके अलावा मैंने कहाँ हेल्प लिया था, यूट्यूब पे मैंने किसका हेल्प लिया था, तो एक पिनाकल एक चैनल है, तो उस पर क्या होता है कि ऑनलाइन उससे बैच चलता है। तो उसमें होता क्या है कि लोग अपने अपने कॉपी लिख कर वहाँ पे भेजते हैं चेक करने के लिए, ऑनलाइन चेक करके उस पर मार्क्स दिया जाता है उनको। तो वो क्या है कि यूट्यूब पे वो सब डाला हुआ प्लेलिस्ट में पिनाकल के। तो मैंने क्या किया था कि वहाँ से सब कुछ, सारे जितना भी वहाँ पे पेज डाला हुआ है प्लेलिस्ट में, तो मैं सब रीड कर, एक बार गो थ्रू हो जाता हूँ उससे। जब डिस्क्रिप्टिव का पेपर आता है तो उसमें कुछ शॉर्ट जो मुझे अच्छा लगता है एक लाइन, तो उसमें से निकाल कर मैं नोट कर लेता था।
और उस पर लगभग मुझे लगता है कि हर टॉपिक पे उस पर आपको मिल जाएगा, हर टॉपिक पे मिल जाएगा उस पर ऐसे लिखा हुआ, लेटर लिखा हुआ। तो बहुत अच्छा एक मीडियम लगता है मुझे वहाँ से प्रिपेयर करने के लिए बिना किसी के हेल्प के। तो एक अच्छा मीडियम है, अगर चाहोगे तो आप वहाँ से खुद जाके वहाँ से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। वहाँ से किसी टॉपिक अगर कोई अच्छा लगता है कोई लाइन, तो वहाँ से आप नोट्स बना के एक डायरी बना लो एक छोटा सा, और उसको रिवाइज़ करो, मैक्सिमम रिवाइज़ करो। कुछ स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से आप चाहोगे तो ले सकते हो। हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में लिखो, कोई मैटर नहीं करता। मैंने दोनों लैंग्वेज में लिखा है। 2017 में लिखा था इंग्लिश मीडियम में, 2018 में लिखा मैंने हिंदी मीडियम में। सो कोई मैटर नहीं करता, आप किसी भी लैंग्वेज में लिखो, बस मैटर ये करता है कि आप लिख क्या रहे हो। और डेटा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि डेटा से पता चलता है कि अगर कोई टॉपिक पे लड़का लिख रहा है तो एक्चुअल में उसे नॉलेज है कि बस ये घुमा फिरा रहा है, इसलिए थोड़ा डेटा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मैं डेटा पे ज़्यादा फोर्स करता हूँ। तो इसलिए आप डेटा एक नोट्स बना लो, कलेक्ट कर लो सब चीज़ का डेटा एक, लाइक जैसे पॉपुलेशन में फीमेल का मेल का रेट क्या है, ओवरऑल एजुकेशन रेट क्या है, मेल एजुकेशन रेट, फीमेल एजुकेशन रेट क्या है, डेंसिटी क्या है, फिर शहर में जो है सिटी में वो पॉपुलेशन क्या है, गांव में पॉपुलेशन क्या है, गर्ल्स से रिलेटेड जितने स्कीम आते हैं 2 4 5 उसमें से निकाल के लिख लो। एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम कुछ निकाल के रख लो, ताकि कोई अगर ऐसे आता है तो उसमें आप इसे ऐड कर सको, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। टैक्स से रिलेटेड अगर कुछ आ जाता है, मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ आ जाता है, तो उसके लिए मैंने कुछ नोट्स बना लिए थे। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स का क्या योगदान है, सरकार के कितने पैसे में से कॉर्पोरेट टैक्स से आते हैं, 100 पैसे में से 21 पैसे जैसे कॉर्पोरेट टैक्स से आते हैं। तो ये सब मैंने कुछ नोट्स बना लिया था, ताकि अगर कुछ आए तो मैं इसे ऐड कर सकूं। अभी जो ही नहीं इकोनॉमिक्स आएगा तभी ये लिखोगे। इकोनॉमिक के अलावा कुछ ऐसा आता है कि जिससे इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमिकल कुछ, तो उसमें भी आप ऐड कर सकते हो। मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली भी आप ऐड कर सकते हो। और मैंने बता ही दिया था कि इसके बारे में कि गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग हैं। ये सब एक शॉर्ट समरी दे रहा हूँ, आप भी ऐसे चाहोगे तो नोट्स बना सकते हो। जीडीपी के बारे में कुछ नोट्स बना लो, इंडिया का रैंक जीडीपी में क्या है, पीपीपी क्या है, ये सब आप रैंक बना सकते हो। फिर इसमें किसका किसका योगदान होता है जीडीपी में, ये सब एक शॉर्ट समरी बना के आप एक नोट्स तैयार कर लो। जिससे क्या होगा, अगर कुछ भी ऐसा टॉपिक्स आता है तो आप वहाँ पे इसको इन करके आप वहाँ पे लिख सको। मैंने ऐसा ही किया था, और आप मेरा डिस्क्रिप्टिव कॉपी देख सकते हो, मार्क्स मेरे कितने मार्क्स आए थे। सो मैंने तो केयरलेस होकर लिखा था, बट आप इसमें और कुछ अच्छा अपने से ऐड कर सकते हो खुद से, तो आपको और बेटर मार्क्स मिलेगा, ज़्यादा बिना परेशान हुए, बिना किसी का कोर्स परचेज़ किए हुए। मैंने तो इसके लिए प्रिपरेशन भी नहीं किया था, उतना खास लिखा भी नहीं था एक बार भी, बस आइडिया हो गया था कि हाँ 250 यहाँ तक में एडजस्ट करना है उस पेज में, तो बस मैं वही सोच कर लिखते जा रहा था। जब वो लाइन आया था तो लास्ट में मैंने एंड कर दिया था। तो ऐसे ही मैंने अपना प्रिपरेशन किया था, बस 20 से 25 दिनों में कुछ खासा मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। बट आप चाहोगे तो और अच्छे से ध्यान दो, और अच्छे मार्क्स आएंगे। और मैंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, शायद उससे आपको कुछ अगर हेल्प होता है तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हो। ये मैं अपने बारे में बता रहा था। सो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सो अभी